जय सच्चिदानंद। क्या आप जानते हैं आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा गजब का प्रश्न है। हर एक व्यक्ति गुलाम है। वह कहता है कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपने आप की सुनता हूं। वो देखा जाए, आप सोच समझ करके देखोगे तो वो किसका गुलाम है? हर एक व्यक्ति ये गुलामी में जिंदगी जी रहा है, और ये गुलामी और ये आजादी इसके सामने, इनकी गुलामी का कोई उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं कैसे गुलाम हूं, किस तरह का गुलाम। बड़ी बड़ी बात नजर में आती है, कोई जोरू का गुलाम है, कोई ये लक्ष्मी यानी कि पैसा का गुलाम है, कोई अपने इंद्रियों के कुछ मौत शौक के गुलाम है, कोई व्यसन का गुलाम है। इन सब बड़ी बड़ी चीज का तो हमें पता होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सीक्रेट, हर एक व्यक्ति गुलाम है। और ये गुलामी जो पराधीनता, वो अपने आप में स्वाधीनता से जिंदगी जीना चाहता है, स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता है, स्वावलंबी जीवन जीना चाहता है, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि मैं अपने आप में स्वतंत्र आजाद कैसे हूं, किस तरह से मैं इन सारी गुलामी से मुक्त हो करके जीवन जी सकता हूं, ये मालूम ही नहीं। और आज तक ये सीक्रेट कोई खोल नहीं पाया। एक बात मैं बता देता हूं, हम लोग जब चारों तरफ से घिर जाते हैं और घिरे हुए वातावरण में जब हमें अपने आप को जब पता चलता है कि मैं अपनी आकांक्षा से, मैं अपनी इच्छाओं से जीवन नहीं जी सकता हूं, यानी कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा बंगला बना दूं, लेकिन नहीं बन पाता। मैं चाहता हूं कि मैं करोड़ रुपया कमा सकूं, लेकिन हम नहीं पैसा कमा सकते। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा जमींदार बन जाऊं, लेकिन हमारे पास कोई चीज पहनने के लिए चप्पल भी तो नहीं होती। अब इतना बड़ा जब ये सोचने लगता है और कहने लगता है कि मैं इतना आजाद हो जाऊं, मैं इतना स्वतंत्र हो जाऊं, तो इन सब आजादी और मुक्ति का मूलभूत कारण एक ही लास्ट में बच जाता है, जो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो अपने आप का। हर एक व्यक्ति चारों तरफ देखता है, सब जगह पर देखता है, सभी जगह पर दौड़ दौड़ करके ये पता लगाना चाहता है कि मैं आजाद, मैं अपनी हर इच्छा कैसे पूरी कर सकूं। जब लास्ट में वो चारों तरफ दौड़ता है, इधर उधर कहीं भी पता नहीं चलता है, तब कोई बाबा के पास जाता है, कोई ऐसे तांत्रिक के पास जाता है, कोई पता नहीं किस किस के जैसे कैसे लोगों के पास जा करके ये झाड़ फूड़ करने लगता है। और कई बाबाओं के फिर दरबार लगता है, उस दरबार में जाकर के अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाबाओं को पूछता रहता है। समझ में ही नहीं आता कि मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं मैं कर सकता, मैं अपने आप में अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या तकलीफ है। वो तकलीफ की जो गुलामी है, उस गुलामी को जानना अनिवार्य है। जिस दिन आपको पता लग गया कि मेरी गुलामी कहां पर है, और उस गुलामी से जिस दिन आप बाहर निकल जाओगे, उस दिन न किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा, न कहीं किसी कोई उनको हाथ जोड़ना पड़ेगा। जब आपको किसी के सामने जाकर के इसी प्रकार से कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन समझ लेना कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जो सोचोगे वो काम होगा, जो आकांक्षा इच्छा की वही काम होगा। लेकिन पहले पता तो लगाओ, मैं किस चीज से, कहां से, किस प्रकार की गुलामी से
मैं ग्रसित हूं। और जिस प्रकार की गुलामी से आप ग्रसित है, उस गुलामी से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, न आप भगवान की भक्ति करते हैं, न कोई आप साधना करते हैं, न कोई कर्मकांड करके दीप धूप धवन करते हैं, कोई चीज आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगी। हाँ, गुलामी को पहचान, मैं कहां से किस प्रकार का गुलाम। पहले आप लगाओ कि मैं न जोरू का गुलाम हूं, न मैं कोई किसी इंद्रियों से कोई विषय भोग का गुलाम हूं, न मुझे पैसे की लालच है, न मुझे किसी भी लोभ लालच नहीं है, लेकिन आप एक तरह से बहुत भयंकर रूप से गुलाम है, और वो गुलाम है आपका शरीर। और ये समग्र शरीर से आप गुलामी, क्योंकि ये शरीर ही पराधीन है। और यहाँ ये सबसे सीक्रेट बात यह है कि आपने ये शरीर को ही मैं मान लिया। मैं ये शरीर हूं, और ये शरीर से मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस प्रकार से आपने ये शरीर के परिचय से जो अपना परिचय स्वीकार कर चुके हैं, वही शरीर के आप गुलाम हैं। और यही शरीर की गुलामी से जिस दिन आप बाहर निकल जाओगे, उसी दिन आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। उस दिन से फिर आप कभी ये नहीं कहोगे कि मुझे ये चाय के बिना नहीं चलेगा। फिर आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मुझे खाना खाने की जरूरत पड़ेगी, बिना खाना खाए मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब नष्ट हो जाएगा। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर से अलग एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो हर चीज से वो उनका सारा सामर्थ्य वो अपने आप में वो प्रकट कर सकता है। लेकिन उनकी ये जो शक्ति, आत्मशक्ति, वो हम इसी शरीर से बाहर नहीं ला पाते। बस यही गुलामी है। जिस दिन पता लग गया कि ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्म शक्ति से मैं ये शरीर के द्वारा बहुत कुछ कर सकता हूं, और जो असंभव कार्य भी मैं संभव कर सकता हूं, इस प्रकार का जिस दिन आपके दिल में ये अंदर की शक्ति की जब ये ऊर्जा जागृत हो जाएगी, उसी दिन से आपको न कोई बाबा के दरबार में जाना पड़ेगा, न किसी के पास जा करके आपको हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा कि बाबा झाड़ फूड़ करके मुझे थोड़ा आशीर्वाद दो, न किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। आप स्वयं अपने आप में हर तरह से समर्थ है, और यही सामर्थ्य को जगाने के लिए तमाम की जो बाहर की गुलामी है, वो गुलामी कोई गुलामी नहीं है। ये तो एक शरीर की जरूरियात के लिए ही ये काम, लेकिन सबसे बड़ी गुलामी यही है कि मैंने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया। मैं ही ये शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूं। लेकिन इन सब चीज में से बाहर निकलो। ये शरीर जिससे चलता है, जिसके द्वारा ये शरीर हलन चलन करता है, जिसके द्वारा ये शरीर हर तरह का काम करता है, वो काम किस ऊर्जा से किया जाता है? आत्मशक्ति से। वही आत्मशक्ति हमारे अंदर जो चतुर्विध भोजन ये पचाने का काम करते हैं। तो ये जो भोजन पचाने की शक्ति हमारे हृदय में पड़ी हुई है, उसी ऊर्जा को पहचानो, और उसी ऊर्जा को पहचानने के बाद ये शरीर की गुलामी से बाहर निकलो। यदि शरीर की गुलामी से बाहर निकल गए तो समझ लो कि तुम इंद्रियों से भी बाहर निकल गए, और विषय वासना से भी बाहर निकल गए, हर तरह की गुलामी से बाहर निकल गए। यही आपका सबसे बड़ा आजादी का, आत्मज्ञान से, आत्म परिचय से, अपने शरीर से अलग समझ लेना, और अलग ऊर्जा को समझना, और शरीर से कोई अलग एक ऐसी अद्वितीय शक्ति जो आत्म शक्ति है, उसी को पहचानना और शरीर की गुलामी से बाहर निकलना, यही सबसे बड़ा सीक्रेट आज तक कोई समझ नहीं पाया, और समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ईश्वर की भक्ति, मंदिर जाते हैं, कहीं लगा जगह पर जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहीं बाबाओं के पास हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, लेकिन ये तो आपकी निष्फलता की, कमजोरी की निशानी है। जब आप निष्फल गए हैं तो निष्फलता की कमजोरी आप व्यक्त कर रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है।
जय सच्चिदानंद।